नमस्कार दोस्तों, समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन आज आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूं आदित्य L1 मिशन के बारे में। कुछ समय पहले आपने आदित्य L1 का नाम सुना होगा। आज हम उसकी प्रस्तुति आपके सामने लेके आए हैं। तो आदित्य L1 के पहले जो अपना इसरो है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला पांचवा रॉकेट बना था अपना। इसके पहले चार कौन कौन से थे? तो इसके पहले चार थे अपना चंद्रयान 1 जो गया था 22 अक्टूबर 2008 को, और फिर गया था अपना मंगल मिशन गया था अपना 5 नवंबर 2013 को। फिर गया था अपना चंद्रयान 2 जो गया था कितने को? 22 जुलाई 2019 को, जिसको सॉफ्ट लैंडिंग करना था अपने चंद्रमा पे, लेकिन उसकी सॉफ्ट लैंडिंग ना होके उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। उसके बाद अपना गया था कौन सा? चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर अपन ने चंद्रयान 3 को डिजाइन किया था, और चंद्रयान 3 अपना जो चंद्रमा है साउथ पोल पे जाके सेफ्टी तरीके से लैंड किया था, जो कि हमारा पूरी दुनिया में पहला देश बना था जिसने चांद की दक्षिणी ध्रुव पे अच्छे तरीके से लैंड किया हो, सॉफ्ट तरीके से लैंड किया हो। अब हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो आदित्य L1 मिशन अपना कब गया था? तो आदित्य L1 मिशन गया था अपना 2 सितंबर 2023। अभी हाल फिलहाल की ही बात है, कुछ दिनों पहले की। अब अपन समझते हैं कि इसका पहले इतिहास देखेंगे, फिर अपन ये बताएं, फिर हम आपको ये बताएंगे कि इसका नाम आदित्य L1 क्यों पड़ा। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका इतिहास देखेंगे। तो इसका इतिहास देखेंगे तो देखो, अपन सूर्य की किरणों को सटीक तरीके से अध्ययन करेगा। कौन अध्ययन करेगा? अपना आदित्य L1। सूर्य को क्या है कि अपना प्राणदाता कौन है? सूर्य है। अब सूर्य के बारे में अपन को कुछ लिमिटेड जानकारी है, इसलिए सूर्य की जानकारी के लिए अपन आदित्य L1 मिशन के लिए L1 पॉइंट पर भेज रहे हैं। तो यह भारत का पहला आदित्य L1 मिशन है। ठीक है, इसे 2 सितंबर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। PSLV रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया। 15 लाख किलोमीटर L1 पॉइंट पर यह आदित्य L1 पहुंचेगा। ठीक है, अब 110 दिन में सूर्य की कक्षा में यह पहुंचेगा आदित्य L1। कितने दिन में? 110 दिन। और अपन को और अपनी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में आ जाता है? 8 मिनट में। और ये आदित्य L1 को अपन ना कि सूर्य पे भेज रहे हैं, सूर्य पे तो भेज नहीं रहे हैं, एक L1 पॉइंट है उस पे भेज रहे हैं। और कितने दिन लगेंगे? उसको लगेंगे अपन को 110 दिन। और अब देखो, 110 दिन अपन को मिशन भेजने में लग रहे हैं, तो वहां से सूर्य की रोशनी 8 मिनट में आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी यह वहां पे 5 साल अध्ययन करेगा। इसमें 5 पेलोड लेकर यह जा रहा है आदित्य L1। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले अपन इतिहास देखेंगे। इसकी आदित्य L1 बनाने की कहानी 2008 से शुरू हो, तब 2008 में प्रस्तावित हो गई थी। उसके बाद कुछ टाइम लगा। क्या है कि जो ये अपन मिशन भेजते हैं, इनके लिए टाइम और सटीकता चाहिए पड़ती है। क्या है कि जल्दबाजी में अगर अपन मिशन लॉन्च करेंगे ना, तो पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी दोनों चीजें होती हैं। अब दोनों चीजों से बचने के लिए हमें क्या है, उस चीज को टाइम देना है, दूसरों की गलतियों से सीखना है हमारे लिए। तो इसका इतिहास देखेंगे। आदित्य L1 मिशन का उपयोग सूर्य का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सूर्य और सौर किरणों का निरीक्षण करने के लिए अगस्त 2023 तक सूर्य का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन इसरो आदित्य L1 लॉन्च करेगा। इसके द्वारा कई अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। मतलब अभी अपन कितने, हमने आपको आगे बताया था, चंद्रयान भेज चुके हैं, चंद्रयान 3 भेज चुके हैं, मंगलयान भेज चुके हैं। क्या है कि इनको अपन ने सफलता पूर्वक लॉन्च किया है, वही बात अपन की यहाँ पे लिखी है। और अपन का ये सूर्य का पहला मिशन है। ठीक है, सूर्य का पहला मिशन है जो कि अपन ने लॉन्च कर दिया है। और 110 दिन बाद, लॉन्च के बाद से 110 दिन बाद यह सूर्य के L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अब क्या है कि आदित्य L1 मिशन में 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपको बता दें, इस मिशन के लिए नासा ने
अपनी इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। तो नासा ने 12,300 करोड़ रुपए इस मिशन में खर्च किए हैं, और अपन ने कितने किए हैं? अपन ने इसमें किए हैं कितने? 400 करोड़। देखो क्या है कि अपन कम संसाधन में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वो ही हमारे इसरो ने करके बताया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 23 अगस्त से चांद पर जो चंद्रयान भेजा गया था उसमें सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, अब क्या है कि इसरो किस बात से फेमस है? इसरो इस बात से फेमस है कि वो अपने जो मिशन लाता है वो बहुत सस्ते मिशन होते हैं, और सस्ते मिशन होने के साथ साथ उनकी गारंटी की 100% होती है कि वो सफल ही रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, हम आपको L1 पॉइंट की कहानी समझाते हैं। आपने बचपन में वो खेल खेला होगा, कौन सा, कि एक चुम्बक ये है, एक चुम्बक ये है, बीच में सिक्का है। बोर्ड पे आके समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको आएगा। एक चुम्बक है, एक चुम्बक है, अपन बीच में एक सिक्का रखते थे, और इस चुम्बक को इस पास से ले आते थे तो वो इसमें चिपक जाता था, मतलब इसमें टच हो जाता था, और इस सिक्के को इसके पास लाते थे तो वो यहाँ टच हो जाता था। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी रहता था कि ये अपनी एक चुम्बक है, ये दूसरी चुम्बक है और ये एक सिक्का है। अब क्या है कि ये सिक्का कुछ ऐसे पॉइंट पे रहता था कि ना वो इसके पास जाएगा और ना वो इसके पास जाएगा। ऐसे ही सूर्य के पास अपने कितने पॉइंट हैं? सूर्य के पास 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5, ऐसे 5 पॉइंट हैं। तो क्या होता है कि ये अपना सूर्य है, ये L3 हो गया, ये L3 हो गया अपना, L1 हो गया, L2 हो गया, L5 हो गया, L4 हो गया। 5 ऐसे पॉइंट हैं ना जहां पे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षक करेगा, और ना ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको आकर्षक करेगा। यानी अगर वो चीज उस पॉइंट में आके आई, यानी वो स्थिर हो जाएगी। स्थिर हो जाएगी मतलब ना वो इस साइड जाएगी अर्थात सूर्य की साइड, ना वो इस साइड जाएगी यानी मतलब पृथ्वी के पास। और इसमें क्या है कि उस पॉइंट में अपन जैसे रहेंगे तो अपना फ्यूल भी बचेगा। अब क्या है कि सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य, का पर्यायवाची आदित्य होता है, आपको इतना पता होगा। अब हम उसको कहाँ डाल रहे हैं? हम उसके लिए डाल रहे हैं किस पॉइंट पे? हम उसको डाल रहे हैं L1 पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम यहां से निकल के आया आदित्य L1। ठीक है, नाम की कहानी आपके लिए समझ में आई गई होगी। अब क्या है कि आदित्य L1 पॉइंट ये है अपना। ठीक है, इस सूर्य की ये अपने पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते 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 यह सीधे L1 पॉइंट में जाएगा। यानी अपन डायरेक्ट नहीं भेज रहे हैं, अपन अपना गुरुत्वाकर्षण की, जैसे वो अपन क्या है बचपन में जब पतंग के लिए अपन को दूसरी की पतंग लूटनी रहती थी तो अपन लंगर का उपयोग करते थे। लंगर क्या है? लंगर एक ये अपना तार है या फिर ये अपना धागा है, इसमें दोनों साइड अपन पत्थर बांध के उसको यूं 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 तरीके से घुमा के उसकी पतंग की डोर पर फेंकते थे। डोर पर फेंकते थे तो वो पतंग नीचे आ जाती थी, जिससे और अपन इसको क्या कर रहे हैं, घुमा घुमा के चार्ज दे रहे हैं। और इसी प्रकार अपन का ये पृथ्वी की कक्षा से अपना जो आदित्य L1 है इसको घुमा घुमा के डायरेक्ट फेंकेंगे कहाँ पे? आदित्य L1 पॉइंट पे। ठीक है, इसमें यही लिखा है अपना कि वो उसको अपन आदित्य L1 पॉइंट में डाल रहे हैं। अब आदित्य L1 पॉइंट क्या है कि 5 ऐसे पॉइंट है, ये आप पढ़ लेना, हम पढ़ नहीं रहे, हम आपको आदित्य L1 की कहानी बता दे रहे हैं। आदित्य L1 की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आपने क्या है कि अपन के यहाँ पे ग्रहण लगते हैं, बोलते हैं चंद्र ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है, इत्यादि जो ग्रहण रहते हैं, जो अपना L1 पॉइंट है, L1 पॉइंट पे कभी ग्रहण नहीं लगेगा। वो ग्रहण नहीं लगेगा तो इसकी सैटेलाइट के जो सोलर पैनल है हमेशा चार्ज होते रहेंगे, और हमेशा चार्ज होते रहेंगे तो ये क्या है, तो ये हमेशा कार्य करता रहेगा। और इसकी अपन एज लिमिट लेके चल रहे हैं कितनी? 5 साल। देखो ये अपनी पृथ्वी है, आपको विजिबल हो रही होगी, इस चंद्रमा है। अब चंद्रमा की कक्षा क्या है? चंद्रमा की कक्षा ये है। अब चंद्रमा यहां से राउंड भी लगाएगा और इधर भी आ जाएगा तो अपना L1 पॉइंट कहाँ है?
अपन अपन अपनी सैटेलाइट को डाल रहे हैं यहाँ पे, सूर्य का डायरेक्ट अध्ययन करेगा। अब सूर्य का अध्ययन करेगा तो मतलब अब क्या है कि ग्रह से और अपन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, ग्रह से कोई, बाकी ये हम आपके लिए पीपीटी अपलोड करवा देंगे, तो आप ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं कि L1 पॉइंट पे क्या है, L2 पॉइंट पे क्या है, L3 पॉइंट पे क्या है, L4 पॉइंट पे क्या है। L1 पॉइंट का हमने बता दिया आपको, उस पर ग्रहण नहीं लगेगा। तो दूसरा L2 पॉइंट का और बता दे रहे हैं। क्या होता है कि आपने स्पेस की कुछ सुंदर सुंदर तस्वीरें देखी होंगी, हम आपके लिए तस्वीर भी लेके आए हैं। देखो, कुछ इस प्रकार से आपने स्पेस की तस्वीरें देखी होंगी कि अपना स्पेस कैसा दिखता है। अपन गूगल, जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे कि हमें स्पेस की तस्वीर चाहिए है या हमें अपनी आकाशगंगा की तस्वीर चाहिए, तो ये तस्वीर कौन देता है हमें? ये तस्वीर देता है हमें L2 पॉइंट। तो अपना ये है L2 पॉइंट, L2 पॉइंट देता है अपने लिए, ये है। अब क्या है कि सूर्य की रोशनी सीधी आएगी यहाँ पे, और अपना L2 पॉइंट ए है, जैसे ए सैटेलाइट है, इसके पीछे वाला जितना भी बैकग्राउंड आएगा, वो जितना भी बैकग्राउंड आएगा वो इस प्रकार से सुंदर सुंदर तस्वीर अपन के लिए क्लिक करके देता है। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से देता है। अब क्या है, आदित्य L1 जो मिशन है, आदित्य L1 मिशन के लिए हमारे लिए क्यों जरूरत पड़ी? क्या है कि हमारा जो प्राणदाता है सूर्य, और हमारे लिए मतलब लगभग हर प्रकार के ग्रह रहेगी जानकारी है, लेकिन हमारे पास सूर्य की जो जानकारी है वो सीमित है। अब सूर्य की जानकारी सीमित होने की वजह से अपना इसरो उसको अपन आदित्य L1 के रूप में भेज रहे हैं, जो वहां पे 5 साल रह के अध्ययन करेगा। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य, जैसे अपन इसको भेज रहे हैं, ये वहां पे 5 साल अध्ययन करेगा, इत्यादि सब कुछ करेगा, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी तो लेके पकड़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है, कोई कुछ और काम कर रहा है तो उसका उद्देश्य भी कुछ और है, यानी अपन उद्देश्य के लिए ही कार्य को करते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है। तो आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना क्रोमोस्फेयर और प्रकाश मंडल का अध्ययन करना है। अर्थात जो अपन जो सूर्य पे मिशन, सूर्य के पास मिशन भेज रहे हैं, उसका सूर्य के लिए अध्ययन करने के लिए अपन इस मिशन को भेज रहे हैं। अब क्या है, सूर्य के पास अपन इसको अध्ययन करने के लिए भेज रहे हैं। इसमें अपन के पेलोड लगे हैं 7 प्रकार के, जो सूर्य के अध्ययन के विभिन्न विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। ये पेलोड की संख्या 7 है, जिसको आप देख सकते हैं, और बाकी आपके लिए पीपीटी यहाँ पे मिल जाएगी ऐप पे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब हमें सूर्य के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इतने साल हो गए हैं हम जब से देख रहे हैं, तो सूर्य की हमें अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सूर्य की हमें अध्ययन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, क्या है कि जो हमारी सैटेलाइट है अंतरिक्ष में, वो क्या होता है कि सूर्य हर 11 साल में सौर ज्वाला उत्सर्जित करता है। सौर ज्वाला उत्सर्जित करता है तो उससे क्या है कि इतना ज्यादा तापमान एक पॉइंट पे आके लगता है, जिससे वो चीज खराब हो जाती है। जैसे अगर ये सूर्य है तो आपने देखो जी, दिख रही होंगी सौर ज्वाला, आगे भी डाला है, देखो कुछ इस प्रकार से तो अपनी हर 11 साल में सौर ज्वाला को निकालता है। अब ये सौर ज्वाला क्या होता है, सीधा बेसिक से समझते हैं। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला, पहली बात। अब क्या है कि अपने जो अपन ने पृथ्वी के ऊपर अपन के लिए सैटेलाइट लगी हैं। अब सैटेलाइट क्या काम करती हैं? आपके लिए जीपीएस का काम करती हैं। यदि आपको कहीं जाना है तो आप गूगल मैप से देख सकते हैं। आपके लिए ओला मंगाना है तो जीपीएस का काम रहेगा। आपके लिए खाना मंगाना है तो जीपीएस का काम रहेगा। आपको टेलीविजन देखना है तो जीपीएस का मतलब तो सैटेलाइट का काम रहेगा।
जैसे आप हमें देख रहे हैं तो ये डाटा पहले सैटेलाइट में सेव होगा, सैटेलाइट से आपके मोबाइल तक आएगा। तो क्या है कि जितने जितने हम डिजिटल जमाने में जा रहे हैं हमारे लिए चैलेंज भी उतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे उसका क्या संबंध है? तो क्या होता है कि जैसे सौरज्वाला निकली, सौरज्वाला निकली और ये है अपनी पृथ्वी, ये है अपनी सैटेलाइट। ठीक है, अभी सैटेलाइट पे आके जैसे सौरज्वाला आके लगी, सौरज्वाला लगी तो सैटेलाइट तो खराब हो जाएगा। अब वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है सैटेलाइट। यदि सोचो, अब बेसिक उदाहरण देखो, जैसे अगर किसी गांव में बाढ़ आ जाती है तो वहां का कनेक्टिविटी टूट जाती है, जैसे पुल है, पुल की कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो कितने मतलब कितनी ज्यादा मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता है। यहाँ तो क्या है कि एक देश का दूसरे देश के साथ कम्युनिकेशन टूट जाएगा, एक शहर का दूसरे शहर के साथ कम्युनिकेशन टूट जाएगा। आप जो फ्लाइट में जाते हो, फ्लाइट जो उड़ती है, फ्लाइट में पायलट को नीचे नहीं दिखता है कि यहाँ पे अपना वो आ गया है एयरपोर्ट, यहाँ पे अपन को उतारना है। वो भी क्या है, वो भी जीपीएस सिस्टम से काम करता है। सोचो, यदि सौर ज्वाला से अपनी ये सैटेलाइट को क्षति हुई तो हजारों फ्लाइट आसमान में ही खो जाएंगी, कितना बड़ा घाटा होगा। इस वजह से हमने अपने आदित्य L1 के लिए डिजाइन किया है। आदित्य L1 का सीधा उद्देश्य ये है कि सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को किस प्रकार से हम अपनी सैटेलाइट से बचा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें सूर्य के अध्ययन के लिए इस क्या है कि हमारा प्राणदाता है सूर्य, क्योंकि सूर्य की वजह से हम हैं। अब सूर्य की वजह से हम हैं तो हमें उसका अध्ययन करना भी तो जरूरी है। अध्ययन करना जरूरी है, इसलिए हम आदित्य L1 के लिए भेज रहे हैं। बाकी क्या है कि ये जो हमने आपको बात बताई है सैटेलाइट दुर्घटना वाली, तो ये चीन के साथ भी हो चुकी है। बाकी ये सब लिखा हुआ है, चीन के साथ भी हुई थी और चीन का रेडियो कम्युनिकेशन टूट गया था उस समय 2011 में। और सौर वाला इतनी खतरनाक होती है कि वो हर किसी चीज को नष्ट कर देती है। ठीक है, अब आदित्य L1 का अपन को आपको समझ में ही आ गया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां गुरुत्वाकर्षण दोनों का काम नहीं करेगा, वहां चीज मतलब स्थिर हो जाएगी। L1, L2, L3, L4, L5। इसलिए सूर्य सूर्य का पर्यायवाची है आदित्य। अब आदित्य को अपन कहाँ डाल रहे हैं? L1 पॉइंट पे डाल रहे हैं, तो यहां से नाम निकल के आया आदित्य L1। आदित्य L1 के बारे में इतनी सटीक तरीके से जानकारी हमने आपको दी है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।